ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है, पास ट्री बॉटम से अप में बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि स्टार की प्रेसिडेंसी हाई है क्योंकि ये लीफ की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, ये डाउन वाले लेवल पे है। और प्लस की प्रेसिडेंसी कम है, इसीलिए ये क्या है, अप वाले लेवल पे है। और आईडी की क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी है, इसलिए वो एकदम क्या है, लीफ नोट्स पे है। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच हमारी ऐसे काम कर रही है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई हो चीज़ें। अब थोड़ी और बातें हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास चार ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स ही हैं, ये नॉन टर्मिनल, वो सॉरी टर्मिनल्स कह लीजिए। तो जब ये चार ऑपरेटर्स हमारे पास हैं तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज जो है हमारे पास लगभग 16 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एंट्री होंगी 5 या 4 × 4, तो ऐसे ही अगर एंट्री होगी 5 तो 5 × 5 हमारे पास एंट्री आएंगी 25। सेम ऐसे ही अगर एन हमारे पास एंट्री हुई तो टोटल एन ऑपरेटर्स हुए, अगर हमारे पास एन ऑपरेटर्स हुए तो टोटल जो एंट्रीज होंगी वो होंगी n²। इसीलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या टोटल एंट्रीज है वो ऑर्डर ऑफ n² होंगी। ठीक है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, इसकी जो है एरर पकड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो एरर कैच अच्छे से जल्दी कर लेता है। ठीक है, मगर अब देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम है, काफ़ी बड़ी टेबल बन रही है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n² की। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इससे ओवरकम करने के लिए फंक्शन टेबल निकाला साइंटिस्ट ने, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या एक उपाय निकाला फंक्शन टेबल्स का। तो फंक्शन टेबल में क्या होता है, हमारे फंक्शन टेबल में होता है कि जितने भी आपके ये हमारे पास टेबल थी आईडी प्लस स्टार डॉलर एंड आईडी प्लस स्टार डॉलर, इसमें क्या होता था, एक सेकेंड, इसमें आपका ये जो ऊपर वाले डॉलर थे और ये जो साइड वाले टर्मिनल्स हैं, इसको जो है अलग अलग हम सिंबल्स दे देते हैं। जैसे कि इसको हम जी से डिनोट कर रहे थे और इसको एफ से। तो अब हम क्या करते हैं, फंक्शंस की फॉर्म में इनको डिनोट कर ले रहे हैं। ऊपर वालों को, साइड वालों को हम इधर लिख ले रहे हैं ऐसे, एफ ऑफ आई डी। ओके, नाउ एफ ऑफ स्टार, एफ ऑफ प्लस, एफ ऑफ डॉलर। नाउ सेम इसमें भी करेंगे हम, जी ऑफ आई डी, जी ऑफ स्टार, जी ऑफ प्लस एंड जी ऑफ डॉलर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसी प्रेसिडेंसी है, यानी कि अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें जी, सॉरी ये है क्या, एफ ऑफ, ये इधर वाले ऑपरेटर से एफ ऑफ प्लस को हम अगर कंपेयर करें और जी ऑफ प्लस से, ठीक है, तो ये दोनों प्लस ऐसे हैं और इसके बीच में क्या है, ये साइन है, यानी लेफ़्ट वाला क्या है, ज़्यादा प्रेसिडेंस है और प्लस वाला क्या है, कम प्रेसिडेंसी है इस वाले जी वाले प्लस की। तो आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे एरो है तो इसमें ये वाला एरो बनेगा सिंपल, यानी इस प्लस से इसकी तरफ।
ठीक है। और इसका ये मतलब है कि पहले ये वाला सॉल्व होगा फिर ये वाला, यानी कि इस वाले प्लस से इस वाले की तरफ पहले ये वाला सॉल्व होगा फिर ये वाला, यानी कि इस वाले की से इस वाले की तरफ। ठीक है, सिंपल। नाउ इसको अब ऐसे ही इस टेबल की मदद से सारे जितने यहाँ पे नोट्स हैं सब में ऐसे ही हमें लाइनिंग बनानी है, ऐसे ही एरोज हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले आईडी पे देखते हैं। तो एफ ऑफ आईडी ये है, ये वाले जितने भी साइड के हैं ये एफ है और ये ऊपर वाले जी है। ठीक है, तो एफ ऑफ आईडी और जी ऑफ आईडी कंपेयर नहीं कर सकते। एफ ऑफ आईडी और प्लस एफ ऑफ आईडी और प्लस आईडी ज़्यादा प्रेसिडेंस है और प्लस कम प्रेसिडेंस है। ठीक है, तो एरो जाएगा आईडी से प्लस की तरफ, एरो जाएगा आईडी से प्लस की तरफ। ठीक है, सेम आईडी ज़्यादा है और स्टार कम है, सॉरी ये जाएगा आईडी से प्लस की तरफ। और ये आईडी है, आईडी ज़्यादा प्रेसिडेंस है और मल्टीप्लाई कम प्रेसिडेंस वाला है। ठीक है, ये ऑपरेटर बता रहा है हमें। तो इस ऑपरेटर में भी आप देखिए, इसमें ना ये कंपैरेटर ऑपरेटर जैसा ही है मगर इसमें डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये डॉट्स जो है, अगर ये डॉट्स नहीं होते, सिंपल ये होता तो ये वैल्यू को कंपेयर करता, मगर इसमें डॉट है तो ये प्रेसिडेंस को कंपेयर कर रहा है। तो ये इससे आप पता कर सकते हैं अगर ये डॉट है तो कि किसी चीज़ की प्रेसिडेंसी कंपेयर हो रही है या फिर वैल्यू कंपेयर हो रही है। ठीक है, इन डॉट्स का ये मतलब है। और एफ ऑफ आईडी और स्टार में आईडी की ज़्यादा है और स्टार की कम है, तो ये एरो। ठीक है, यानी कि पहले आईडी सॉल्व हो रहा है फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई सॉल्व हो सकता है। पहले आईडी सॉल्व होगा फिर उसके बाद प्लस सॉल्व होगा, पहले आईडी सॉल्व होगा उसके बाद डॉलर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है सारे ग्राफ में हम एरोस बनाएंगे। तो अब जो है एफ ऑफ स्टार ले लेते हैं। तो आईडी से जी ऑफ आईडी से डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। तो एफ ऑफ स्टार से हम जाएंगे प्लस पे, एफ ऑफ स्टार से हम जा सकते हैं प्लस पे, एफ ऑफ स्टार से हम जा सकते हैं जी ऑफ स्टार पे, एफ ऑफ स्टार से हम जा सकते हैं जी ऑफ डॉलर पे। ओके, नाउ एफ ऑफ प्लस से हम जा सकते हैं जी ऑफ प्लस पे और हम जा सकते हैं जी ऑफ डॉलर पे। ठीक है, अब एफ ऑफ डॉलर, ठीक है इससे कहीं नहीं जा सकते। अब देखते हैं जी ऑफ आईडी, जी ऑफ आईडी से हम जा सकते हैं प्लस पे, जी ऑफ आईडी से हम जा सकते हैं प्लस पे और जी ऑफ आईडी से हम जा सकते हैं स्टार पे, जी ऑफ आईडी से हम जा सकते हैं डॉलर पे। ओके, नाउ जी ऑफ स्टार, तो इससे हम जा सकते हैं किस पे, इससे हम जा सकते हैं प्लस पे, जी ऑफ स्टार से हम जा सकते हैं एफ ऑफ प्लस पे। नाउ जी ऑफ स्टार से हम और जा सकते हैं डॉलर पे। अब जी ऑफ प्लस से हम किस पे जा सकते हैं, डॉलर पे। नाउ जी ऑफ डॉलर से हम किसी पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि इसमें कोई साइकिल तो फॉर्म नहीं है। अगर इसमें साइकिल फॉर्म है तो फिर ये जो है पॉसिबल नहीं है आपकी फंक्शन टेबल। और इसके बाद क्या करना है आपको, इन फंक्शंस के लिए दो
रोज क्रिएट करनी है और ऑपरेटर्स के लिए कॉलम आईडी प्लस स्टार डॉलर। ठीक है, 4 ऑपरेटर्स हैं हमसे। अब हमें देखनी है लेंथ। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट लेंथ देखनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ तो एफ आई डी से हम स्टार्ट करते हैं। एफ आई डी से आप देख सकते हैं कि 1 एफ एफ आई डी से जो है, एक सेकेंड, ठीक है, जी आई डी से, यहाँ देखिए आप, जी आई डी से पहले तो सबसे पहले साइकिल देख लीजिए, कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, तो जी आई डी से, ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं एफ स्टार पे, फिर यहाँ से हम जा रहे हैं जी ऑफ स्टार पे, फिर यहाँ से हम जा रहे हैं किस पे, एफ ऑफ प्लस पे, फिर यहाँ से जी ऑफ प्लस पे, फिर यहाँ से एफ ऑफ डॉलर पे। सो टोटल लेंथ 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एरोज कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, तो जी ऑफ आई डी की लेंथ कितनी है, 5। तो जी ऑफ आई डी की लेंथ 5। ओके, अब देखते हैं हम आईडी में। आप और भी देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा लेंथ में किसी की और की आ रही है या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं एफ ऑफ आई डी। एफ ऑफ आई डी से गए हम जी ऑफ स्टार पे, जी ऑफ स्टार से गए हम एफ ऑफ प्लस पे, एफ ऑफ प्लस से हम जा सकते हैं जी ऑफ प्लस पे, जी ऑफ प्लस से हम जा सकते हैं एफ ऑफ डॉलर पे। सो इसकी लेंथ 1 2 3 4 4। सॉरी, आप देख सकते हैं इधर, या इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हुआ। पहले हम जा सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि एफ ऑफ आई डी, एफ ऑफ आई डी की लेंथ कितनी आ रखी थी, एफ ऑफ आई डी की लेंथ 4। अब देखते हैं हम एफ ऑफ प्लस। तो एफ ऑफ प्लस, ठीक है, यहाँ पे है, तो लेंथ कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो एफ ऑफ प्लस की लेंथ 2। एफ ऑफ स्टार, एफ ऑफ स्टार यहाँ है, एफ ऑफ स्टार 1 2 3 4, लेंथ कितनी है, 4। नाउ एफ ऑफ डॉलर, एफ ऑफ डॉलर लेंथ 0 0 0। जी ऑफ प्लस, जी ऑफ प्लस कितनी है, 1। ये सिंपल 1। जी ऑफ प्लस, सॉरी स्टार, जी ऑफ स्टार 1 2 3। नाउ जी ऑफ डॉलर, तो जी ऑफ डॉलर की लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड में है ये, इससे कोई आउट गोइंग एज नहीं है, तो ये 0 लेंथ पे है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है फंक्शन टेबल आ गई है। अब सेम जो है हमने जो अभी बॉटम अप पार्सर बनाया था, सेम आप प्रेसिडेंट इससे जो है काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सेम वही स्टैक ले सकते हैं, इनपुट सिंबल ले सकते हैं, और कंपेयर करेंगे आईडी और डॉलर को। तो आईडी 4 एंड डॉलर 0। तो डॉलर आईडी की क्या है, आई, अब आप ये देखिए, आईडी और डॉलर है, आईडी ये एफ हो गया, ये जी हो गया। ठीक, ओके, सो एफ ऑफ आई डी 4 एंड जी ऑफ डॉलर
ज़ीरो, तो इसकी प्रेसिडेंस हाई है, इसकी हाई है, तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। फिर एफ ऑफ प्लस टू एंड जो है यहाँ पे जी ऑफ आई डी 5, तो इसकी क्या है, कम है, तो ये पॉप हो जाएगा। तो ऐसे ये पॉप हो गया। नाउ प्लस एफ ऑफ प्लस टू एंड जी ऑफ डॉलर जीरो, तो किसकी प्रेसिडेंसी हाई है, इस प्लस की, तो ये पुश हो जाएगा। नाउ आई डी और प्लस, आई डी एंड प्लस, आई डी वाले की ज़्यादा है, तो ये पुश हो जाएगा। अब डॉलर की सबसे कम है, जीरो जीरो है, यहाँ नंबर्स हैं, तो ये जो है पॉप होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये भी पॉप होगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा प्लस में। तो ऐसे करके बॉटम अप आप बना सकते हैं, सेम जैसे इस प्रेसिडेंस टेबल से बनाई थी। तो ऐसे काम करता है ये फंक्शन टेबल। अब इससे क्या फ़ायदा है, आप देख सकते हैं उसमें एन स्क्वायर एंट्रीज थी। नाउ इसमें आप देख सकते हैं अगर 4 एंट्रीज़ हैं तो हमारे पास कितनी, 4 जो है ऑपरेटर्स हैं, तो हमारे पास कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 8। ऐसे ही अगर हमारे पास 50 क्या होंगे, ऑपरेटर होंगे, तो हमारे पास कितनी एंट्री आएगी, 100। तो सेम हमारे पास अगर n ऑपरेटर हैं तो हमारे पास कितनी एंट्रीज आएंगी, टोटल 2n। तो हमारे पास जो साइज़ है टेबल का वो छोटा हो रहा है, तो स्पेस हमें कम चाहिए होगी। तो एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इसकी जो एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी है वो कम है इसके, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको ब्लैंक स्पेस भी मिल रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ ब्लैंक स्पेस में आ जाती है तो यानी कि वो एरर है। तो ये वाली टेबल जल्दी एरर डिटेक्ट करती है और ये वाली नहीं कर पाती, काफ़ी एरर, थोड़े एरर्स। तो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आप देख सकते हैं कि आईडी और आईडी कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। मगर ये क्या है, ये वाली टेबल इस आईडी यानी कि क्या कर रही है, ये कुछ ऐसे कर दे रहा है कि एफ ऑफ आई डी इसकी 4 है और जी ऑफ आई डी एफ 5 है, तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो ये इसे राइट एसोसिएटिव बता रहा है, मगर ऐसा नहीं है, आईडी और आईडी कंपेयर नहीं हो सकते। तो ये जो चीज़ कंपेयर नहीं हो सकती उसे भी कंपेयर कर रही है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज यही है कि स्पेस ये जो है कम यूज़ कर रहा है, और जो टेबल है ये वाली, ये जो है ज़्यादा स्पेस यूज़ करता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं, आपकी जो है टेबल में काफ़ी टाइम पे इक्वल्स टू का साइन भी आ जाएगा। तो जब कभी आपके पास ऐसा कुछ सिंबल आए तो आपको क्या करना है, इस नोड में आपको ऊपर वाला जो ऑपरेटर है और साइड वाला जो ऑपरेटर है उसको एक ही नोड में रखना है। यानी कि अगर कुछ ऐसा आए तो अब इन दोनों की प्रेसिडेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो आपको क्या करना है, ये जी ऑफ क्लोज ब्रैकेट है, एफ ऑफ ओपन ब्रैकेट है, तो आपको एक नोड बनाना है और उसमें कुछ भी नाम रख सकते हो आप, एफ ऑफ ओपन ब्रैकेट एंड जी ऑफ क्लोज ब्रैकेट, उन दोनों को एक ही नोड में रखना है, ठीक है। और सारे ऑपरेशन परफॉर्म्स सेम करने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये इक्वल्स टू वाला सिंबल जो है परफॉर्म करना है। तो आपको जो है एक, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।